नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम शानदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। सभी बच्चे आ जाओ, क्लास के साथ जुट जाओ और आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे। उम्मीद है कि सभी बच्चों तक मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल पहुँच रही होगी। तो सभी को भाई राम राम, सभी प्यारे साथियों को प्रणाम और गुड इवनिंग टू ऑल। हर हर महादेव, सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा यही है कि सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया होंगे। चलिए आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। कल एक छोटा सा इशू ये था कि जो मेरे फादर इन लॉ है उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उनके पास थी कल, ठीक है, इसीलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। और आज आपकी क्लास हो रही है, तो बिल्कुल आज हम चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी? बच्चा, आवाज़ सब तक पहुंच रही होगी मेरी, सब बच्चे मुझे सुन पा रहे होंगे, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ा, जैसे बुढ़ापा होता है तो कई बार थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं, तो चाहते हैं कि अपने लोग जो है अपने साथ हों, तो बस वही थोड़ा सा इशू था, कोई और ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अब काफ़ी सही है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम चीज़ों को शुरू करते हैं और अपनी, ठीक है, आ जाओ, यहाँ पर टॉपिक की बात करते हैं। न्यूट्रिशन टॉपिक हम लोगों का चल रहा था भाई, न्यूट्रिशन, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, इसके बारे में, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी विटामिन्स के बारे में। तो हम बात कर रहे थे विटामिन के बारे में, ठीक है। तो विटामिन हम लोगों का न्यूट्रिशन में टॉपिक चल रहा था। आइए बात करते हैं विटामिन्स की। जो विटामिन्स होती हैं बच्चा, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम करती हैं, या ये क्या होती हैं, या ये विटामिन जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि विटामिन दो तरीके की हैं। विटामिन कार्बनिक कंपाउंड होती हैं, इनकी खोज कैश्मीर फंक ने करी थी। और विटामिन जो होती हैं, इनके केमिकल नेम अलग अलग होते हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे हमने B1, B2, B3 ये पढ़ ली थी। अब हम बात करने वाले हैं विटामिन B5 की। तो आइए आज की क्लास में जो हम लोग शुरू करेंगे वो विटामिन B5 के साथ शुरू करेंगे। तो विटामिन B5 का भी आपको वही सेम पॉइंट है जो पेपर में आते हैं। सबसे पहले आपको केमिकल नेम पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको यह पूछा जाएगा केमिकल नेम, यानी कि रासायनिक नाम। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम आप बताकर चलते हो कि ये होता है पेंटाथोनिक एसिड। क्या होता है दोस्तों? पेंटाथोनिक एसिड। कैसे पता चलेगा? तो पाँच, पाँच का मतलब होता है पेंटा, तो इसको कहते हैं पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक अम्ल, ठीक है ना। पेंटाथोनिक एसिड इनको कहते हैं। आप बताएंगे पेंटाथोनिक अम्ल। तो पेंटाथोनिक अम्ल कौन से होते हैं? जिनको आप कहते हो विटामिन B5, ये होते हैं पेंटाथोनिक अम्ल। ठीक, आगे बात चलेगी। अगला पॉइंट कि मैम जो विटामिन B5 होती है, इसका अल्पता रोग क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है हमारे अंदर, है ना। अगर विटामिन B5 हमारे अंदर कम हो गई तो दोस्तों कौन सी बीमारी हो जाएगी, कौन सा रोग हो जाएगा? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पेपर में आता है आपको लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता, फिर भी आपको करना है, याद करना है। तो मैं बताती हूँ कि पेंटाथोनिक एसिड जो होता है, यानी कि विटामिन B5, इसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? एनटीपीसी के लिए कर तो सकते हो बेटा, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि इसकी कमी से हो जाता है बर्निंग फूड डिजीज, ठीक है। बर्निंग फूट डिजीज हो जाती है, यानी कि पैरों में जलन, ऐसा लगता है कि पैरों में जलन हो रही है, तलवों में जलन हो रही है, तो पैरों में जलन होती है इस बीमारी की वजह से। समझ में आई बातें? एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, पैरों में फूट यानी कि पैरों में जलन होती है, बर्निंग फीट जिसको कहते हो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये जो विटामिन B5 है, इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं मैम? इस विटामिन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि क्या खाया जाए जो ये विटामिन मिले हमें? तो B5
के जो सोर्सेज हैं वो भी आप लोग याद रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं आते। मैंने कहा जितनी भी विटामिन है ना बेटा, बी कॉम्प्लेक्स की जितनी भी विटामिन है वो आप लोगों को बेसिकली कहाँ देखने को मिलती है, आप बताते हो। सेम से इनके सोर्स होते हैं, सेम सोर्स हैं दोस्तों सभी के, है ना। तो क्या सोर्सेज हैं, सबसे पहले तो याद रखना मीट में मिलती हैं दोस्तों, मांस में मिलती हैं। ठीक है, आप बताकर चलोगे कि सब्जियां, भैया जो भी आप सब्जी खाते हो, आप खाते हो फलियां, आप खाते हो ब्रोकली, मशरूम, इन सब में मिलती है। वेजिटेबल सोर्सेज यहाँ से नहीं पूछे जाते, सोर्सेज आते हैं ज़्यादातर विटामिन ए के, विटामिन डी के और विटामिन सी के। ठीक है, तो वेजिटेबल हो गई दोस्तों, ये आप लोगों को किस में मिलती है, एग में भी मिलेगी, अंडा जो होता है उसमें मिलती है। ठीक है, ये आप लोगों को मशरूम वगैरह जो होते हैं उनमें भी मिलती है। तो ये इसके सोर्सेज हो जाते हैं, ये इसके सोर्सेज हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये इसके सोर्सेज हैं, तो ये पूछी जाती हैं आपको सारी चीज़ें। हाँ जी बेटा, कर सकते हो आप रेलवे के लिए भी। ठीक है, रेलवे के लिए भी कर सकते हो। आओ आगे बात करते हैं। तो विटामिन B5 से इतने कॉन्सेप्ट याद करने थे। अब चलते हैं अगली विटामिन की तरफ, विटामिन B6। तो भैया ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, विटामिन B6, विटामिन B6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आती हैं सारी चीज़ें। केमिकल नेम भी इसका पूछा जाएगा बेटा, केमिकल नेम तो ऑलमोस्ट सभी के आपको आने चाहिए। केमिकल नेम, रासायनिक नाम, है ना, विटामिन B6 का रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, तो आप लोग बताकर चलते हो। इसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है भाई, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन होता है इसका नाम। ठीक है, पायरोडॉक्सिन। तो पायरोडॉक्सिन किसका नाम है, आप कहते हो विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, अब ये जो विटामिन B6 होती है मैम, इस विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, यानी कि इस विटामिन की कमी से होने वाला अल्पता रोग कौन सा होता है, कौन सी बीमारी इस विटामिन की कमी से होती है ना। तो देखो विटामिन वाले चैप्टर में ऐसा तो बहुत कुछ है नहीं कि जो मैं आपको समझाऊं, डिटेल में समझाऊं कैसे होता है, क्यों होता है। आपको सीधी सीधी सारी चीजें ऐसी हैं जो याद करनी है। जैसे भाई केमिकल नेम में मैं आपकी मदद इतनी कर सकती हूँ कि याद रखना है आपको, पायरोडॉक्सिन होता है विटामिन B6 का केमिकल नेम। आप याद करेंगे रात को बैठकर, आपको याद करना पड़ेगा रात को बैठकर। कैसे करोगे, टारगेट लेकर चलना कि आज मुझे 4 विटामिन के केमिकल नेम याद करने हैं। इकट्ठे मत करो, भूल जाओगे, 4 के याद करने हैं। तो उनको अच्छे से पहले आपने याद करा, 10 बार रिकॉल करा आंख बंद कर और रात को जब सोने जाते हो तो तब लेट कर आपने एक एक दो बार रिकॉल करा कि विटामिन B5 का नाम क्या था। B5, 5 मतलब पैंट मतलब पायरोडॉक्सिन, मतलब ऑप्शन देखते ही पहचान लेंगे, है ना। मतलब पेंटाथोनिक, 5 मतलब पेंटाथोनिक, पेंट का मतलब 5 होता है। और आपने किसी ने आपसे पूछा कि 6 का क्या नाम होता है विटामिन B6 का, तो आपने याद करा, कोई ट्रिक बनाई, पायरोडॉक्सिन मतलब पायो रे, प्रेम रतन धन पायो। तो जो भी कोई चीज़ हमें पाती है तो पाना अच्छी बात है, जब भी हमें कोई चीज़, हम किस चीज़ को पाते हैं वो अच्छी बात है। तो पायोरेडॉक्सिन मतलब अच्छा, 6 मतलब 6, अच्छे में आ रहा है 6। तो 6 विटामिन जो है, विटामिन 6 इसका नाम होता है पायोरेडॉक्सिन। पाना अच्छी चीज़ है, होना बुरी चीज़ है। तो पाना अच्छी चीज़ है तो मतलब पायोरेडॉक्सिन, हमें डॉक्सिन पा गया है। डॉक्सिन कोई चीज़ है, कैसे भी आप याद कर सकते हो। तो ऐसे ट्रिक बना सकते हो कि पाना एक अच्छी चीज़ है, अच्छी मतलब 6, 6 मतलब पायो ऑप्शन में देखा और पहचान लिया कि विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, नियासिन या निकोटेनिक एसिड। तो निक्को नाम की एक बैटरी आती थी, निक्को ये है निक्को नाम की बैटरी आती थी, तो वो 3 रुपए की आती थी। ऐसे समझ लेना कि निक्को बैटरी आती थी 3 रुपए की, और निकोटीन विटामिन 3 का नाम होता है, B3 का नाम है। तो आप अपनी भी ट्रिक बैठकर बना सकते हो, आप चीज़ों को ऐसे बैठकर याद कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस विटामिन वाले चैप्टर से। और साथ में बीमारियां कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है वो आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलो आओ आगे बात करते हैं। क्लियर, यूपीपी के लिए बिल्कुल ले सकते हो बेटा। विटामिन ए जो होती है ना वो आपकी फैट सोल्यूबल है, अभी हम वाटर सोल्यूबल पढ़ रहे हैं, अभी हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ रहे हैं पूरा, जो कि पानी में घुलनशील है, उसको पढ़ रहे हैं अभी। तो वो भी कराऊंगी, अभी करते चलो। इसकी जो अल्पता रोग होता है वो होता है, एक तो आप बताकर चलते हो कि ये जो B6 होती है ना,
ये सपनों को याद करने वाली विटामिन है, सपनों को याद करने वाली। इस विटामिन के द्वारा ही सपने याद रहते हैं। ठीक है, जब आप सपने देखते हो और आपको जो सपने याद रहते हैं वो सपने इसी की बदौलत याद रहते हैं। तो सपनों को याद करने वाली विटामिन कौन सी है? ये होती है ड्रीम रिमेम्बरिंग विटामिन। ये ड्रीम रिमेम्बरिंग के नाम से भी जानी जाती है, सपनों को याद करने वाली। और इसकी वजह से हो जाता है दोस्तों हमारे शरीर में एनीमिया। इसकी वजह से हमारे शरीर में एनीमिया भी होता है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है दोस्तों खून की कमी, खून की कमी। ठीक है, एनीमिया होता है मेरे प्यारे दोस्तों खून की कमी हो जाना। ठीक, आ जाओ आगे बात करते हैं। तीसरा, इस विटामिन के सोर्सेस, इस विटामिन के स्रोत क्या होते हैं? इस विटामिन के जो स्रोत हैं वो होते हैं, आप बताओगे पालक, हरी सब्जियां खाओ, पालक हो गया है ना, पत्ता गोभी हो गई दोस्तों, पालक पत्ता गोभी है ना दोस्तों। ये मछली में भी है, लेकिन मछली जो होती हैं फिश, वो बेसिकली जो सोर्सेज होती हैं विटामिन डी और ए का होती हैं। आपने खाया स्पिनिच, फिर भी यहाँ मछली आप लिख सकते हो है ना। आपने खाया क्वालीफ्लावर, पत्ता गोभी जो होती है। आप लोगों ने मछली खाई, दूध में होती है दोस्तों, ठीक है, मिल्क में होती है। और आप लोग बताकर चल सकते हो नट्स जो होते हैं, नट्स आप खाते हो ना, नट्स काजू पिस्ता, इनमें नट्स के अंदर होती है। तो ये हो जाते हैं इसके सोर्सेस, नट्स वगैरह में होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं। तो इतने पॉइंट्स आपको विटामिन B6 से पढ़ने हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको कुछ PYQ क्वेश्चन भी कराऊंगी, जहाँ से आपको बहुत से कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कब कब किस किस शिफ्ट में पूछे गए हैं विटामिन से। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में क्वेश्चन, परसों की क्लास में कराया था, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? आपको पूछा गया था ये 24 तारीख को 2023 में, है ना। तो आपने बताया कि विटामिन B1 की कमी से, बेरी बेरी जो होता है ये थायमिन की कमी से होता है। तो देखो ये PYQ क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आपको बना है। अभी आगे भी आपको दिखाऊंगी PYQ क्वेश्चन जो और आप लोगों को पूछे गए हैं, ठीक है, पेपर में विटामिन से संबंधित। तो विटामिन B हो गई, विटामिन A हो गई दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में कौन सा भोजन आयरन से भरपूर है। अब आयरन किस में होता है ये तो आप पहचान ही लोगे भैया। आयरन किस में होता है? पालक में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। लो भैया, ठीक है। तो ऐसे आपने चीज़ों को पढ़ा। आ जाओ, तो ऐसे ऐसे प्रश्न इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। आइए आगे बात करते हैं अगली विटामिन की, विटामिन B7। विटामिन B7 जो होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसका केमिकल नेम हम लोग पढ़ेंगे। तो विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो होता है, आप बताकर चलते हो, इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ठीक है, बायोटीन। तो विटामिन B7 को कहा जाता है बायोटीन। ठीक है, बायोटीन इसका नाम होता है। अब इसको विटामिन H के नाम से भी आप जानते हो। कभी भी पूछे कि कौन सी विटामिन विटामिन H के नाम से जानी जाती है, तो बायोटीन को ही कहते हो विटामिन H। ठीक है, और यहाँ पे आपने बताया, हाँ बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अभी एक बार फिर से लास्ट में क्लास में दिखा दूंगी जो 3-4 PYQ अभी तक हमने जो करा है उससे जो बने हैं। ठीक है, आओ बायोटीन हो गया यहाँ पर नाम। आगे बढ़ते हैं। इस विटामिन का भी अल्पता रोग आ सकता है। विटामिन B7 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अल्पता रोग, डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी हो सकती है? सॉरी। तो अल्पता रोग कौन सा हो सकता है? आप लोग बताकर चलते हो। यहाँ पर हो जाते हैं ग्रे हेयर। ग्रे हेयर का मतलब होता है बाल सफेद होना। बायोलॉजी में वाइट हेयर नहीं बोलते, जब बाल सफेद होते हैं तो उसको ग्रे हेयर बोलते हैं। ठीक है, इमेच्योर हेयर यानी बालों का सफेद होना। तो बाल सफेद हो जाते हैं दोस्तों, इसकी कमी से बाल सफेद हो जाते हैं। और इसकी कमी से त्वचा रोग भी हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि क्या होगा? त्वचा रोग, त्वचा में दिक्कत आ जाती है, त्वचा रोग, फोड़े फुंसियाँ ये सब होने शुरू हो जाते हैं, त्वचा रोग हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है,
आप लोग बताकर चलोगे कि त्वचा रोग हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर? B7 की कमी से। मैम सोर्सेज वही आप लोग बताएंगे। इसके जो सोर्सेज होते हैं, इसके जो स्रोत होते हैं, वो कौन कौन से हो पाएंगे? आप बताएंगे वही। खाओ दबाकर हरी सब्जियां, हरी सब्जियां खाओ बालको। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हरी सब्जियां खाते हैं? ग्रीन वेजी, ठीक है, ग्रीन वेजी। दोस्तों ये आपको एग में भी मिलती है, एग अंडे में भी मिलती है, अंडा जो होता है एग, ये भी आप लोगों को आलमंड में मिलती है, बादाम में भी मिलती है दोस्तों, बादाम, ठीक है, ये आप लोगों को। और किस में मिलती है? मीट में भी मिलती है, मांस, ठीक है, मांस जो होता है उसमें भी मिलती है। तो ये इसके सोर्सेज हो जाते हैं। नहीं पूछेगा ये आपको अभी तक पेपर में, सिर्फ आपको पूछ लेता है हरी सब्जियां, मांस, अंडा, ये किस विटामिन के सोर्स है? तो विटामिन बी के सोर्सेज हैं ओवरऑल मिलाकर। ठीक है, समझ में आई? हेलो मैम, मुझे हाइपर टेंशन है, हाइपर एक्सटेंशन एल्बो में। अच्छा अच्छा, एक बच्चा कह रहा है शिवानी प्लीज चेक इट अगेन। शिवानी क्या? अच्छा गलत टिक किया है ये कह रहा है बच्चा। किसमें टिक हो गया बच्चा गलत? एक तो हमने पढ़ा था थाइमीन, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? आपने कहा थाइमीन की कमी से। और एक हमने क्या बताया कि कौन भरपूर नहीं है। अच्छा ये पूछ रहा है, अभी मैंने कहा ना मैं आपको इनको कराऊंगी, तो आप लोग बता सकते हो। नींबू को तो बिल्कुल ही नहीं आयरन से भरपूर होता है, नींबू में तो विटामिन सी होती है। लो बेटा चेक कर लिया, विटामिन सी। अभी इनको तो मैं आपको कराने वाली थी क्वेश्चंस को, दोबारा से मैंने कहा ना अभी लास्ट में क्लास में करेंगे, तो नींबू आपने लगा लिया। लो सही हो गया। अब तो तुम्हें शांति मिल गई, आ जाओ भाई। अब तो मुकैम्बो खुश हो गया है ना? हाँ ठीक है बेटा, वो मैंने करा दिया सही। कौन भरपूर नहीं है पूछा है, तो भरपूर है तो इन सब में पालक, लेकिन कौन भरपूर नहीं है? तो बाकी के 3 में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन आप बताओगे नींबू में बिल्कुल भी नहीं है विटा आयरन। ठीक है क्लियर? हाँ बेटा मैंने करा दिया, शनि पाल जी करा दिया। आ जाओ अब आगे बात कर लो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और अगली विटामिन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट विटामिन जो आपको पेपर में आती है, विटामिन B9। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन B9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आ जाओ बात करते हैं। पहले केमिकल नेम की बात करेंगे, केमिकल नेम, विटामिन B9 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है, ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम क्या होता है? आप बताते हो फोलेट, इसको कहते हैं हम फोलेट। इसका रासायनिक नाम फोलेट भी होता है। क्या होता है बच्चा? फोलेट। एक तो फोलेट होता है, क्या होता है? एक तो इसका नाम फोलेट होता है, एक इसी को कहते हैं फॉलिक एसिड। इसी का नाम होता है दोस्तों फॉलिक एसिड। तो कभी भी आपको पूछे कि फॉलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, तो कहना विटामिन B9 का। लेकिन इसी को आप लोग B11 के नाम से भी जानते हो। तो B11 पूछे या B9 पूछे, दोनों एक ही होती हैं, बस इसके ये 2 नाम है, B9 और B11 कह देते हैं। तो फोलेट और फोलिक एसिड दोनों ही इस विटामिन के नाम होते हैं। ठीक है, आओ ये जो विटामिन है, इस विटामिन का अल्पता रोग क्या होगा आपको पूछेगा। अल्पता रोग बहुत आता है इसका, इस विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज बहुत आती है। इस विटामिन की कमी से बच्चों आपके शरीर में हो जाता है एक एनीमिया, जिसको कहते हैं मैंगलोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या कहते हैं दोस्तों? मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। यानी इस विटामिन की कमी से हो जाता है मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। हाथ पैर में कंपन किसकी वजह से होती है? बेटा ये हमारी नर्वस टिश्यू जो होते हैं उनमें जब न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं पहुंचता, तो नर्वस टिश्यू अच्छे से काम नहीं कर पाते, इसी को कहते हैं कंपन हो जाना। कई बार ये विटामिन की कमी से भी हो सकता है ना? हाँ, B7 की कमी से कई कई जगह लिखा होता है लकवा मार जाता है, बट ऐसा कोई प्रश्न आपको आज तक पेपर में नहीं आया। ठीक है बेटा, कई जगह लिखा होता है कि लकवा मारता है, बट ऐसा कोई प्रश्न अभी तक आपको पेपर में नहीं आया। मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया, मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? आप बताएंगे कि मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया हमारे अंदर होता है B9 की कमी से। क्या होता है मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया में? देखो एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। अब खून की कमी आपकी RBC आपके शरीर में से कम हो जाए तब भी हो सकती है,
आपके शरीर में हेमोग्लोबिन कम हो जाए तब भी हो सकती है। मैम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? इसमें प्यारे बच्चों आपकी जो आरबीसी होती है ना वो बड़ी हो जाती है, आरबीसी का साइज काफी बड़ा हो जाता है। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एक कैसा एनीमिया है? इसमें ना आरबीसी बड़ी हो जाती है, आरबीसी का आकार, आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। जो आरबीसी होती हैं ये बड़ी हो जाती हैं बेटा, है ना, इसको कहते हैं लार्जर आरबीसी। क्या लिख दूं? तो आप लोग लिखेंगे लार्जर आरबीसी। आरबीसी जो होती हैं वो काफी बड़ी हो जाती हैं बच्चा, और आरबीसी जब काफी बड़ी हो गई हैं तो वो फट जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं। मैम आरबीसी का साइज कितना होता है? अगर आप आरबीसी के साइज की बात करते हो, आरबीसी का साइज बेसिकली 7.5 से 7.5 माइक्रोन होता है, ठीक है, मतलब 7 से 7.5, ये आपको मैंने एग्जैक्ट बताई, 7.5 माइक्रोन होता है। अब इससे बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं आरबीसी और फट जाती हैं, और फट रही हैं तो आरबीसी की कमी हो जाती है, सारी आरबीसी फूल जाती है और फट जाती हैं, तो इसी को कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसकी कमी से होता है? विटामिन B9 की कमी से। अब बात करते हैं विटामिन B9 के सोर्सेस क्या क्या होते हैं भाई, है ना। B2 की जगह B1 लिखी है, कहाँ लिखी है बेटा B2 की जगह B1? एक बार बताओ कहाँ लिखी है B2 की जगह B1? क्वेश्चन में बेटा B1 ही तो बोलते हैं हम लोग, बेरी बेरी थाइमीन जो होता है ये B1 का ही तो नाम होता है, थाइमीन जो होता है ये B1 का ही तो नाम होता है, ठीक है। आ जाओ इधर, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, जिसमें है कि विटामिन B9 का सोर्स क्या होता है, विटामिन B9 के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, स्रोत क्या क्या होते हैं। तो विटामिन B9 भी आप लोगों को देखने को मिलती है, आप बताएंगे राजमा में होती है दोस्तों, राजमा, ठीक है, किडनी बीन कहते हो जिसको, किडनी बीन राजमा में हो सकती है, ठीक है। आप बताकर चलते हो सब्जियां इसका सोर्स हो सकती हैं, सब्जियां, वेजिटेबल मैं बार बार बताती आ रही हूँ बेटा, चुकंदर वगैरह हो सकता है इसका एग्जाम्पल, चुकंदर, बीट रूट जिसको आप कहते हो, बीट रूट इसमें हो सकती है ना, अनार वगैरह आप खाएंगे उसमें हो सकती है, पोमोग्रेनेट, ठीक है, पोमोग्रेनेट में हो सकती है। तो ये हो जाते हैं सोर्सेज। बेटा मीट में भी होगी, मांस, ठीक है, मांस जो होता है मीट उसमें भी होगी, और आप बताते हो एग के अंदर भी होती है, अंडे में भी होती है। तो ये हो सकते हैं इसके सोर्सेज विटामिन B9 के। सोर्सेज नहीं आए हैं, लेकिन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में और इसका जो केमिकल नेम है उसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, है ना बेटा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक मैम, त्वचा रोग तो B6 में भी आपने लिखवाया है, B6 में मैंने त्वचा रोग कहाँ लिखवाया है मेरा बच्चा, B6 में तो मैंने खून की कमी लिखवाया है, त्वचा रोग तो मैंने B7 में आपको लिखवाया है बेटा, B6 में तो हमने खून की कमी लिखी है, B7 में हमने लिखा है कि त्वचा रोग हो जाता है, B7 में हमने लिखा है कि त्वचा रोग हो जाएगा। बाकी आपको B3 के अंदर मैंने लिखवाया था पेलेग्रा में भी त्वचा रोग हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, तो वो B3 में भी लिखवाया होगा, है ना। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाए आपको दिखाऊंगी अभी, विटामिन B12। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों विटामिन B12, B12 की बात चलेगी, विटामिन B12 दोस्तों केमिकल नेम क्या होता है इसका, आप लोग बताएंगे कि B12 का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम जो होता है B12 का वो कौन सा होता है। तो रासायनिक नाम जब आप लोग बताएंगे तो आपने बताना है, इसके बहुत सारे केमिकल नेम है, इसको कहते हैं कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, कोबाल्ट कंटेनिंग, ठीक है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, कोबाल्ट धारी विटामिन इसी को कहते हैं। बहुत बार पूछा है कि कोबाल्ट धारी विटामिन किसको कहते हैं, इसी को कहा जाता है कोबाल्ट धारी विटामिन, क्योंकि ये ऐसी विटामिन है जिसको काम करने के लिए कोबाल्ट की ज़रूरत होती है,
अगर आपके शरीर में कोबाल्ट धातु नहीं होगी तो ये भी काम नहीं करेगी। तो कोबाल्ट धातु की वजह से ही ये कार्य करत रहती है। ठीक है, आगे हमने बात करी कि मैम इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको कहते हैं साइनोकोबलामीन। क्या कहते हैं? साइनोकोबलामीन। इसी का नाम होता है साइनोकोबलामीन। साइनो का मतलब नीली और कोबला का मतलब कोबाल्ट। तो ये नीली विटामिन है दोस्तों, इसको कहते हैं साइनोकोबलामीन। इसका कलर कैसा होता है? ये ब्लू कलर की होती है दोस्तों, इसका रंग होता है नीला, इसीलिए इसको कहते हैं साइनोकोबलामीन। ठीक है, और क्या नाम होता है इसका? इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कोबाल्ट कंटेनिंग हो गया, साइनोकोबलामीन हो गया, और आप लोग बताते हो इसी को कहा जाता है कोबलामीन के नाम से भी। ठीक है, तो कोबलामीन कई बार पूछ लिया जाता है, कोबलामीन। तो कोबलामीन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, कोबलामीन। तो साइनोकोबलामीन और कोबलामीन दोनों ही इसी के नाम है ना? तो आप लोग बताकर चलोगे, यहाँ पर ये सारे नाम इसके हैं। और मैम इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी डेफिशिएंसी डिजीज भी आती है पेपर में, इसका अल्पता रोग भी आपको पेपर में आएगा। तो ये जो विटामिन होती है ना, इस विटामिन की कमी से दोस्तों क्या हो जाता है? हेलो मैम, क्लास शो नहीं हो रही है, प्लीज चेक कर लो। क्लास कैसे शो नहीं हो रही है बच्चा? आपका कमेंट तो मेरे पास आ रहा है, क्लास कैसे शो नहीं हो रही है बेटा, एक बार बताओगे? ठीक है बेटा, B6 की कमी से एनीमिया ही होता है, और त्वचा रोग जो होता है वो B7 की कमी से होता है, बायोटीन की कमी से। जब हमें त्वचा से संबंधित बीमारियां होती है ना, तो डॉक्टर हमें बायोटीन के कैप्सूल खाने को देता है। वो हमारे बालों के लिए भी अच्छे होते हैं, हमारी त्वचा के लिए भी अच्छे होते हैं। तो बायोटीन ही आएगा त्वचा के अंदर, B6 नहीं आएगा बच्चा। ठीक है, हाँ, B9 जो होता है, बिल्कुल भाई, अभी मैंने कहा कि B9 की कमी से हमारे अंदर हो जाता है मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा, सारी विटामिन ज़रूरी है गर्भवती महिलाओं के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि B6 और B9 जो होती है ना, इनके अंदर अगर देखो तो ये गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का कारण बन सकती हैं, और एनीमिया की कमी हुई तो गर्भपात हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। तो जो भी ऐसी विटामिन है जो एनीमिया कर रही हैं, वो सारी की सारी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं B12 की। तो B12 जो होता है, इसकी कमी से होता है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया, तो आपको पूछेगा कि परनीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, यानी कि इसको कहते हैं प्राणनाशी एनीमिया। तो ये जो प्राणनाशी एनीमिया है, ये किसकी वजह से होता है? ये B12 की कमी से होता है। प्राणनाशी एनीमिया में क्या होता है? हमारे शरीर में चक्कर आते हैं, उल्टी होती है, और मृत्यु तक हो सकती है। तो आपकी जो RBC होती है ना, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। RBC में ऑक्सीजन की कमी बेटा, इसी को कहा जाता है परनीशियस एनीमिया। तो आप लोग बता के चल सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो दोस्तों डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, है ना? आपकी जो RBC है उनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और ऑक्सीजन जब RBC में कम होती है तो आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे आपके सर में दर्द, उल्टी, घिरनी आती है, चक्कर आते हैं, और इससे लंबे समय तक अगर हम ग्रस्त रहे तो मृत्यु भी हो सकती है बेटा, है ना? मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर? तो आप लोग बता सकते हो डिजिंग वगैरह, ये जो मैंने अभी बताया ना, चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, ये सब इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड होती है ये सारी चीज़ें। तो ये परनीशियस एनीमिया के अंदर ही आते हैं सारे सिम्टम। इसी में आता है भाई चक्कर आना, डिजिंगनेस, चक्कर आना दोस्तों। ठीक है, आप लोग बताते हो कि डिजिंगनेस जो होती है, चक्कर वगैरह जो आते हैं, वो इसी विटामिन की वजह से आते हैं। ठीक है, चलो अब इस विटामिन के सोर्सेज लिखते हैं दोस्तों। ये विटामिन जो होती है, क्या क्या खाया जाए जो आपको ये मिले विटामिन। तो यहाँ पर भी सोर्सेज की जब हम लोग बात करते हैं तो सेम सोर्सेज आप मान सकते हो। ठीक है, इस विटामिन के जो सोर्सेज हो सकते हैं, आप बताकर चल सकते हो गुड़ दोस्तों, गुड़, जैगरी। ठीक है, गुड़ आप खाते हो, गुड़, तो जैगरी आप लोग बता सकते हो। तो आप लोग गुड़ खाते हैं, गुड़ में आयरन होता है और गुड़ में विटामिन B12 भी होती है। दोस्तों सब्जियां खाओ दबाकर,
हरी सब्जियां जिसको आप कहोगे, वेजीज बोलते हैं जिसको, वेजिटेबल, वेजीज, फ्रूट्स, फल, ठीक है, फ्रूट्स में होती है, जो फल होते हैं उनमें होती है। ये आपको मांस में भी मिलती है, मीट, मीट में भी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को ये किस में मिलती है, आप लोग बताकर चलते हो, दूध के अंदर भी देखने को मिलती है, मिल्क, और एग में भी होती है, एग, अंडे में भी होती है दोस्त। तो ये हो जाते हैं इसके सोर्सेस जो आपको बेसिकली नहीं पूछे जाते पेपर में, है ना। लेकिन यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आया था विटामिन B12 के ऊपर, तो चलिए उसको मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ कि विटामिन B12 जो होता है, ये विटामिन B12 जो है ना, इसके बारे में एक और पॉइंट मैं बता रही हूँ कि ये आपके शरीर में जो जीवाणु होता है, आप पढ़ चुके हो उस कॉन्सेप्ट को। आपकी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, आपकी बड़ी आंत में पढ़ाया था ना, एक बैक्टीरिया ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया, वो भी बनाता है विटामिन B12 एंड विटामिन के, ये दोनों विटामिन बनाता है ई कोलाई। तो ये पॉइंट तो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो बच्चा। अब विटामिन B12 से आपको कौन सा क्वेश्चन बना था, चलिए मैं दिखाती हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कौन सा पदार्थ कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 से भरपूर है, ऐसे ऐड ऑन करके पूछ लिया। तो भाई आपको पता है कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 किस में मिलेगी, तो हमने अभी आपको बताया कि कैल्शियम जो होता है, विटामिन डी जो होती है, ये किस में मिलती है बताओ। तो आप लोग बताकर चल सकते हो सोया दूध के अंदर, सोया दूध जो होता है, सोया दूध, इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन B12 भी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। ऐसे एड ऑन करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आपने बताया सोया दूध यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेटा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा किसकी वजह से, बेटा जो विटामिन होती हैं ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के अंदर, जो विटामिन B5 है, जैसे पैरों में जलन करती है, वहाँ भी आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है। विटामिन B6 नर्वस सिस्टम, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर एनीमिया हो जाता है, खून की कमी, तो वहाँ भी आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है। तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसी विटामिन नहीं आप बता सकते जो टारगेट करती है नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था B12 के बारे में। इसका कई बार केमिकल नेम भी आपको पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आपने केमिकल नेम भी इसका बताना है, कोबलामीन, साइनोकोबलामीन, ऐसे करके आप याद रखोगे, है ना। ठीक, आ जाओ अब हम आगे बात करते हैं। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स की सारी विटामिन आप लोगों ने पढ़ ली है, सारी विटामिन आप लोगों ने पढ़ ली हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अगली विटामिन की। तो विटामिन C की अब बात करेंगे। तो भैया B कॉम्प्लेक्स की विटामिन खत्म, अब बात करेंगे विटामिन C। विटामिन C भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन C होती है बालको, इसका भी केमिकल नेम आपको पूछा जाएगा। विटामिन C का केमिकल नेम, रासायनिक नाम। तो जो विटामिन C होती है, इसके रासायनिक नाम की जब हम लोग बात करेंगे, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है, आप लोग बताते हो, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन C का केमिकल नेम। और विटामिन C आप जानते हो, इसको खट्टी विटामिन तो कहते ही हैं। खट्टी विटामिन किसको कहते हैं, आपने कहा विटामिन C को, इसको कहा जाता है सार विटामिन, क्योंकि ये टेस्ट में कैसी होती है, ये टेस्ट में खट्टी होती है दोस्तों, है ना, खट्टी चीज़ों में मिलती है। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का केमिकल नेम है। विटामिन C का अल्पता रोग भी आपको पूछा जाता है। विटामिन C का अल्पता रोग सबको पता है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज सारे बालकों को पता है मेरे ख्याल से, है ना। क्या होती है इसकी अल्पता डिजीज, आप कहोगे मैम स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी, है ना, स्कर्वी जिसको आप कहते हो, स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है बच्चा, स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है दोस्तों। अब ये जो स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, इस बीमारी में होता क्या है आपको कभी ये पूछ ले। स्कर्वी नाम की जो बीमारी है, इसी को कहा जाता है, आप लोग कहते हो ब्लीडिंग गम्स, यानी आपके मसूड़ों से खून निकलता है। ब्लीडिंग गम्स, आपके जो मसूड़े हैं दोस्तों, ये दांत, यहाँ से खून निकलता है ना।
सोया दूध क्या होता है बेटा? सोयाबीन से बना हुआ दूध होता है सोया दूध, ठीक है। तो ये अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का, कैल्शियम का और विटामिन बी 12 का। ब्लीडिंग गम्स दोस्तों, ब्लीडिंग गम्स मतलब मसूड़ों से खून आना, ठीक है, मसूड़ों से खून आना। तो जो मसूड़े होते हैं उनसे खून निकलता है, तो समझो आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो गई है। इसी को कहते हैं स्कर्वी नाम की बीमारी, ठीक है। अब देखो विटामिन सी जो है इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं। विटामिन सी आपको किस किस चीज़ों में मिलती है, मेरे ख्याल से ये तो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम बात करते हैं सोर्सेस की। विटामिन सी के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो याद रखना कि विटामिन सी खट्टी चीज़ों में मिलती हैं, तो आप कहेंगे कि विटामिन सी के सोर्स होते हैं नींबू, नींबू होता है दोस्तों लेमन, है ना। लेमन के साथ साथ आप बता सकते हो खट्टे फल, सीधा मैं लिख रही हूँ खट्टे फल, संतरा, मौसम्बी, इनमें होती है सब में। सीट्रस फ्रूट जो होते हैं, सीट्रस फ्रूट, ठीक है। अब कमाल की बात यह है कि ये पपीते में भी पाई जाती है। पपीता विटामिन सी का सोर्स होता है, पपीता, पपाया, तो ये पपाया में भी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, पपाया में भी पाई जाती है, ठीक है। विटामिन सी पपीते में भी होती है ना। विटामिन सी जो है वो पपीते में भी होती है। एक बच्चा कह रहा है लोगो हटवा दो, बेटा ये लोगो मैं थोड़ी हटाऊंगी, हाँ इसको हटवा देंगे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है इसको हटवा देंगे, कल की क्लास में इसको सेटिंग में से हटवाने की कोशिश करूंगी। सोया मिल्क होता है बेटा, सोयाबीन आती है ना, सोयाबीन जो फलियां होती हैं उनसे निकला हुआ जो दूध होता है उसको कहते हैं सोया दूध। सोयाबीन जिसमें कैल्शियम प्रोटीन अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिलता है। बफरिंग बिल्कुल नहीं हो रही आकाश, आपका कमेंट मेरे पास तक पहुंच रहा है, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं कि मैडम जी यहाँ पर पपीता हो गया, बेटा मिर्च में भी होती है विटामिन, जो ये होती है आपकी चिली में भी होती है, मिर्च में जो आप लोग चिली खाते हो ना मिर्च, उसमें भी होती है। आप कहेंगे दही में होती है दोस्तों, कर्ड में होती है, तो खट्टी चीज़ों में होती है विटामिन सी। और विटामिन सी के सोर्स आप देखकर पहचान लोगे इजीली, ठीक है। अब बात करनी है कि ये किस में नहीं पाई जाती, तो नोट कर कर लिखना, दूध में नहीं पाई जाती, दूध में नहीं पाई जाती। तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाई जाती। प्रश्न आता है कौन सी विटामिन है जो दूध में नहीं होती है, तो आप कहोगे सी, तो नॉट प्रेजेंट, लिखोगे नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, तो ये मिल्क में नहीं होती दोस्तों, ठीक है। सिर्फ एक जानवर का दूध है जिसके दूध में पाई जाती है, ऊंटनी के दूध में पाई जाती है, तो इसको आप ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी हाँ, ऊंटनी के दूध में ये पाई जाती है विटामिन सी, ठीक है। सबसे कमजोर हड्डी आप बता सकते हो, सबसे पतली हड्डी जो होती है वो सबसे कमजोर है फेब्युला। अगर आप मानो तो ऑप्शन में फेब्युला है तो फेब्युला लगाना, कई बार होता है फेब्युला नहीं आता तो स्टैपीज ही सबसे कमजोर फिर बतानी है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे कि मैम अगली इस विटामिन सी के बारे में कौन कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो पेपर में आते हैं। अब लिखेंगे फैक्ट्स अबाउट विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में कौन से फैक्ट हैं, तथ्य कौन से हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो भाई इसके बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे कि विटामिन सी को हम किस नाम से जानते हैं, E300 भी कहते हैं दोस्तों। E300 किस विटामिन को कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं E300, ऐसे ही आएगा E300। तो आप लोग लिखेंगे नोन एज E300, इस विटामिन का एक नाम है, इसको E300 भी कह देते हैं। मैम दूसरा पॉइंट, ये जो विटामिन सी होती है इसको घाव भरने वाली विटामिन भी कहते हैं, घाव भरने वाली विटामिन, ये आपके घाव भरती है ना, ये आप लोगों के क्या करती है, घाव भरने वाली विटामिन है, क्लियर। यानी कि ये होती है वुंड हीलिंग विटामिन, आपको जब चोट लगती है तो उसको, उससे जो घाव हो जाते हैं उनको हील करने का काम करती है, तो इसको वुंड हीलिंग विटामिन के नाम से भी जाना जाता है ना। अब मैम तीसरा पॉइंट, घाव जब जानते हो चोट लग जाती है, घाव भरने वाले, हाँ बेटा लामा का भी लगा सकते हो, लेकिन ऊँटनी का दूध ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, तो आप कैमिल का ही बताओगे। कैमिल और लामा, लामा भी ऊँट की ही प्रजाति है बच्चा, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो बिल्कुल इन दोनों के दूध में होती है ये, है ना। सबके कमेंट आ रहे हैं अंशु, आपके कमेंट भी आ रहे हैं।
अब आओ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि विटामिन सी जो होती है ये आपके मस्तिष्क को भी सक्रिय करती है। क्या होता है दोस्तों? मस्तिष्क को सक्रिय करती है दोस्तों, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मस्तिष्क को सक्रिय करती है। अब ये सेब में, आंवले में बहुत अच्छी मात्रा में होती है। अगर विटामिन सी से क्वेश्चन कई बार बना ना, तो दोस्तों आंवले से बहुत बनता है। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, या जो मोस्ट बार पूछा गया है वो आंवला होता है। गूजबेरी जिसको आप लोग कहते हो, आंवला। तो आंवले पर तो आप लोग बिल्कुल टिक लगा कर आते हो। पूछ ले कि कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है, फटाक से आंवले पे लगा के आते हो। आंवला देखा ना कितना अच्छा होता है हमारे लिए। आंवले से आपका दिमाग बढ़ता है दोस्तों, खाया करो। ठीक है, तो ये ब्रेन को एक्टिव करती है। इसका काम होता है एक्टिव ब्रेन। आपके ब्रेन को एक्टिव करने वाली विटामिन होती है विटामिन सी जो होती है। ठीक है, अब विटामिन सी के बारे में और भी पॉइंट है जो आपको पढ़ने हैं। विटामिन सी जो होती है ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपका जो चेहरा है इस पे जो झुर्रियाँ हो जाती हैं उनको भी कम करती है। तो ये झुर्रियों को कम करती है, झुर्रियों को कम करती है। बेटा विटामिन सी के सीरम आते हैं, विटामिन सी के सीरम आते हैं जिन्हें चेहरे पे लगाया जाता है, जिससे झुर्रियाँ कम होती हैं। एंटी एजिंग, एंटी एजिंग होती है दोस्तों ये, एंटी एजिंग, ये एंटी एजिंग होती है दोस्तों। आपकी झुर्रियों को कम करती है, आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ आती हैं। ठीक है, हाँ, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी होती है, इसीलिए वो जल्दी खट्टा होकर खराब हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जल्दी खट्टा होकर खराब हो जाता है। आओ बात करेंगे कि मैम इसके बारे में अगला पॉइंट क्या है विटामिन सी के बारे में, कि ये झुर्रियों को कम करती है, एंटी एजिंग होती है। और नेक्स्ट ये क्या काम करती है, ये अधिक तापमान पर खत्म हो जाती है, अधिक तापमान पर नष्ट हो जाती है। ठीक है, अधिक तापमान पर क्या होती है बस बच्चा, नष्ट हो जाती है। ये इसको ज़्यादा टेम्परेचर पर रखोगे तो ये नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बताओगे डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। तो जब आप इसको हाई टेम्परेचर पर रखोगे, अधिक तापमान पर रखोगे, तो ये नष्ट हो जाती है दोस्तों। जैसे आपके पास आंवला है, आपने आंवले को कुकर में डाला, कुकर बंद करा और सीटी लगाई, धस धस कि आज तो आंवले का मुरब्बा बनाऊंगी, और सीटी लगी तो आंवले हाई टेम्परेचर पर गए। आंवले में जितनी विटामिन सी थी सब खल्लास, सब खत्म हो गई। तो इसीलिए जब भी आंवला खाओ कच्चा खाओ। सेब में विटामिन सी है, कच्चा खाओ। 40 सेबों में जितनी विटामिन सी होती है उतनी एक आंवले में होती है। तो 40 सेब खाओगे, इससे अच्छा एक आंवला खा लिया करो, तो आपको बराबर मात्रा में विटामिन सी मिलेगी। ठीक है, तो विटामिन सी जो होती है ये अधिक तापमान पर नष्ट हो जाती है। कई बार ये धोने से भी चली जाती है। जब आप आंवले को काट कर पानी में धोते हो तो तब भी वो गायब हो जाएगी। तो काटने से पहले आंवले को धो, बाद में काटो। ठीक है, चलो, तो विटामिन सी के बारे में इतने फैक्ट्स आपने पढ़ लिए। अब विटामिन सी भी यहाँ पर आपका खत्म हो गया। विटामिन सी के बारे में आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो बेसिकली मैं चेक करती हूँ कि यहाँ पर आपके बने हैं या नहीं। ठीक है, विटामिन सी पर बनते हैं प्रश्न बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर इस बार तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है पिछली बार जरूर विटामिन सी से क्वेश्चन बने थे। तो विटामिन सी से इस बार क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पिछली बार अगर आप देखोगे, क्योंकि ये PYQ हैं सारे लास्ट ईयर के हैं, उससे अगले बार देखोगे तो स्कर्वी रोग के बारे में पूछा गया था। स्कर्वी किसकी वजह से होता है? ठीक है, E300 नहीं है, E30 है। नहीं बेटा, E300 ही बोला जाता है। ठीक है, E300 ही बोला जाता है। ठीक, चलो अब आप लोगों को करा देती हूँ ये क्वेश्चन जितने भी आए हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन बेटा मैं एक वर्कशीट के तौर पर लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चंस को आज की क्लास में मैं आपको दिखा रही हूँ। इनका जो सही आंसर होगा वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। मतलब आपको जैसे जैसे चीज़ें कराऊंगी वहाँ वहाँ ये क्वेश्चन आपको बताऊंगी। जैसे कि सूर्य का प्रकाश डैश का मुख्य स्रोत है। आप जानते हो सारे बच्चे सूर्य का प्रकाश कौन सी विटामिन का सोर्स है। इतना इजी प्रश्न आया, छोड़ के नहीं आने वाले, आपको पूछा भी गया है देखो। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपको, है ना। इसका आंसर आप लोग बता सकते हो, अपना इवैल्यूएशन कर सकते हो। आओ, दूध किसका अच्छा स्रोत है भैया, पूछा गया। दूध में क्या क्या होता है?
आप जानते हो दूध में कैल्शियम है, दूध में क्या होता है दोस्तों, मैग्नीशियम होता है, फाइबर होते हैं। लेकिन दूध के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होती है, दूध में आयरन नहीं होता है, आपको पता है। ऐसे करके ये पॉइंट्स आप लोगों को मैं बताऊंगी, है ना। दूध में आयरन नहीं है, आयरन तो होता ही नहीं है दूध के अंदर। आप बताते हो कैल्शियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन, बिल्कुल आप बता सकते हो, ठीक है, सही हो जाएगा आप लोगों का। दूध में फाइबर तो होता ही नहीं है, क्या दूध फाइबर से घिरा है? फाइबर तो वो है जैसे फल होते हैं, आम खाया, आम का जो आपने वो गूदा खाया वो फाइबर है, केला खाया, केला फाइबर है। दूध में फाइबर तो है ही नहीं। बेसिकली आपने बताया कि ये हो जाएगा सही, है ना। तो ये क्वेश्चन आज मैं आपको दिखा रही हूँ, अगली क्लास में इन कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ेंगे तो आप इनको अपने आप कर लोगे। देखो, विटामिन बी का कौन सा प्राकृतिक रूप शिशु के मस्तिष्क और स्पाइना बिफिडा के कुछ प्रमुख जनन दोषों को रोकने में मदद करता है? तो ये सारी चीजें भी आपने पढ़ी। तो शिशु से संबंधित जब हो जाती है दोस्तों, तो आपने कहा था फोलेट यहाँ पर सही हो जाती है। फोलेट मैंने कहा था ना, बच्चे के विकास से संबंधित, या बच्चा कोई भी होता है तो उसके लिए कौन सी विटामिन बहुत ज़रूरी होती है? B9, B6, B12 बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे के विकास के लिए भी ज़रूरी होती है कौन सी? फोलेट। B9 है, तो करेंगे हम ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, है ना। अब हमने आगे देखा, आप कह रहे थे कि क्वेश्चन दिखा दो, तो दिखाती चल रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का एक मुख्य अकार्बनिक स्रोत है? मुख्य अकार्बनिक स्रोत कौन सा है? अनाज, मांस, जल या सब्जियां? भैया अनाज की बात करते हो तो अनाज में कार्बन होता है, मांस की बात कर रहे हो प्रोटीन, कार्बन होता है, सब्जियों की बात कर रहे हो तो इनमें भी कार्बन है, सेल्यूलोस वगैरह है सब्जियों में। अब अकार्बनिक की बात कर रहे हो तो पानी, पानी तो H2O से मिलकर बना है, पानी में कहाँ कार्बन तुम्हें नजर आता है ना। तो ये हो गया इस तरीके से प्रश्न आप लोगों का, है ना। ऐसे भी प्रश्न आपको बने इस चैप्टर से। देखो भैया, स्टार्च आपको यहाँ पे पूछ लिया है, परीक्षण कुछ, तो ये परीक्षण भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। ये क्वेश्चंस मैं आपके डाल दूंगी बेटा, इनके आंसर भी मैं आप लोगों को डलवाऊंगी, ठीक है। और क्लास में हम इनको करेंगे भी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में है? सबसे ज्यादा आपके शरीर में कौन सा होता है, आपको पूछेगा। कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, कॉपर है। तो आप जानते हो कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, हड्डी में है, दांतों में है, और हड्डियां आपकी पूरी बॉडी का लगभग 14% एरिया कवर करती हैं। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाता है। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, तो जब पढ़ोगे जब ही कराऊंगी बेटा, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर? चलो, अब आओ आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन की जो वो है आप लोगों की PDF, इसको मैं आपको डलवा भी दूंगी, और ये आप साथ के साथ हमारे जो चीज़ें चलती रहेंगी उनके साथ ये क्वेश्चन करते भी रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ करवाती भी रहूंगी, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक आइडिया मैंने आपको दिखाया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको आप अच्छे से करेंगे। अब आ जाओ, फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ एक विटामिन के बारे में। अब बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। फैट सोल्यूबल विटामिन, जिनको आप लोग कहते हो वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, वसा में घुलनशील। इससे पहले भी जो आपके टॉपिक हो चुके हैं उनके जो PYQ क्वेश्चन है वो मैंने आपको डलवा दिए हैं बच्चा, वर्कशीट वाले फोल्डर में, और ये भी मैं वर्कशीट वाले फोल्डर में डलवाऊंगी। जब बैच को खोल रहे हो ना और बायोलॉजी की क्लास को खोल रहे हो, सबसे ऊपर ही बना हुआ है फोल्डर वर्कशीट का, उसमें आपके PYQ क्वेश्चन है सारे, और ये भी ऐड मैं वहाँ पे करवाऊंगी, PYQ क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। तो आओ अब बात करते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील होती है कीड़ा, जिसको आप कहते हो KEDA, कीड़ा। ये 4 ऐसी विटामिन होती हैं जो वसा में घुलनशील मानी जाती हैं। जो वसा यानी फैट, यानी कि जो वो होता है दोस्तों, घी होता है, तेल होता है, उसमें घुल जाती हैं। तो ये 4 विटामिन हैं जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिनको हम मंडे की क्लास में पढ़ेंगे। कल सैटरडे है, सैटरडे आप क्वेश्चंस लगाओगे क्विज के, तो क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। बाकी यहाँ पर ये जो 4 विटामिन है इनको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल टाइम हो चला है। पैरों में जलन, क्या बेटा? पैरों में ऐसा लगता है जैसे आग सी निकल रही हो, ये होता है पैरों में जलन। तो ये जो 4, ये हेडिंग है हमारी फैट सोल्यूबल विटामिन, इसको हम मंडे से शुरू करने वाले हैं, ठीक है बेटा, क्लियर? तो ऐसे आपको विटामिन से क्वेश्चन आते हैं और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। आपकी आंखों के लिए जो विटामिन होती है A होती है, जिसको आप अभी पढ़ोगे यहाँ पर, A विटामिन। आपकी हड्डियों में D, आप लोगों की रिप्रोडक्टिव विटामिन E होती है, और हेमोफिलिक विटामिन, रुधिर का थक्का जमाने विटामिन K होती है। इन सबको हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में।
ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे चलेंगे जो मंडे की क्लास होगी उसके साथ। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी अब किसी को, कोई दिक्कत जल्दी से बताओ, है ना? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, हाँ ओवर हो गया, अब नहीं पढ़ा रही मैं, अब तो ओवर है, अब मंडे में ही पढ़ेंगे। अब तो बस मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। हाँ, रमज़ान उल फितर, हाँ बेटा 31 तारीख को ईद है, सभी बच्चों को ईद मुबारक। जो भी हमारे भारतवासी हैं सभी को ईद मुबारक। तो मंडे में भी हम मिलेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है अगर छुट्टी रहती है। अभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि छुट्टी रहेगी, मेरे ख्याल से नहीं रहेगी शायद बच्चा, लेकिन क्लास तो अगर आपकी होगी तो फिर लूँगी मैं क्लास, उसमें आप चीज़ों को करेंगे। ठीक है ना? चलो धन्यवाद, नमस्कार।